अगर किसी चीज की देखभाल ना करो तो बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती है, जैसे कि मेरा ये बैग। अब टाइम आ चुका है इस बैग की सफाई करने का, क्योंकि आज मुझे इस बैग की सफाई करके इस बैग में अपने कपड़े पैकिंग करने हैं और घर से निकलना है। और जाना कहाँ है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। हरि भान भाई मुजफ्फरनगर से अपनी गाड़ी लेकर आते होंगे, मैं ऐसा सोच ही रहा था। इतना में हरि भान भाई अपनी गाड़ी लेकर आ चुके हैं। मैंने हरि भाई से कहा कि भैया 1 मिनट रुको, मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे आशीष मुझसे 1 घंटे पहले ही तैयार हो चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें जाना कहाँ है। हमें जाना है, देख आशीष भाई, इस गाड़ी में जाना है और यहाँ से सीधे निकलना है हमें वृंदावन। घर से निकलने के बाद चलते चलते हमें काफी रात हो चुकी है और हम सबको अब तक भूख भी काफी तेज लग रही थी। तो हरि भाई टोल टैक्स के पास आकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। यहाँ टोल टैक्स के पास हरि भाई ने गाड़ी खड़ी तो करी थी खाना खाने के लिए, लेकिन प्रशांत आज ऐसा उछल कूद रहा है जैसे कि इसे इच्छाधारी नागिन की मणि मिल गई हो। अब प्रशांत को नागमणि मिली गई है तो हम भी खाना खा ले। प्रशांत की इन्हीं हरकतों को देखकर हरि भाई भी हंस रहे थे और गाड़ी में से खाना लेकर खुद ही चल दिए और कहने लगे कि जब तक तुम नाचते हो मैं इस पार्क में जाकर खाना खा लेता हूँ। और 2 बोतल लस्सी से भरी हुई थी जो कि प्रशांत अपने घर से ही लेकर आया था। हम सब भी हरि भाई के पास आकर इस पार्क में बैठ गए और खाना खाने की तैयारी करने लगे। भाई ये मुझे पक्का नहीं पता कि ये पराठे हरि भाई अपने घर से लेकर आए थे या प्रशांत लेकर आए थे। हम पार्क में खाना खा रहे हैं और वो रोड पर खड़ी है हरि भाई की कार। भाई ये खाना जिस किसी के भी घर से आया हो, लेकिन खाना एक नंबर था और ये लस्सी उससे भी ज्यादा अच्छी थी। भाई ये प्योर लस्सी थी और ये लस्सी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ कि प्रशांत ने इस लस्सी में पानी नहीं मिलाया होगा। खाना खाने के बाद मैं तो वापस आकर कार में बैठ गया। पता नहीं यार क्यों कभी कभी मुझे खाना खाने के बाद ठंड लगने लग जाती है। ये जो सब गाड़ी से बाहर खड़े हैं इन्हें पता नहीं क्यों नहीं ठंड लग रही है। थोड़ी देर बाद ही हम आगे चल दिए। हम चले बहारों में। कुछ दूर आगे चलते ही हम दुकान पे से लस्सी पीने लग गए और वही हमारी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि एक तो लस्सी पीने से ठंड ज्यादा लगने लगी और दूसरे नंबर पे जिस किसी को भी थोड़ा लंबा सफर करना होता है तो वो भूल के भी लस्सी ना पिए, क्योंकि लस्सी पीने से सफर करते हुए मन बेकार होने लग जाता है। क्योंकि हम सबका सफर करते करते मन बेकार सा ही हो चुका था। फिर हम सब ने एक आइडिया अपनाया कि हम थोड़ी दूर चलकर गाड़ी रोक दिया करेंगे और 2-4 मिनट रुक कर फिर गाड़ी चला दिया करेंगे। इससे ये होता है कि जो गाड़ी की वाइब्रेशन से मन बेकार होता है तो फिर वो मन बेकार नहीं होगा। वैसे तो लस्सी में काफी बार पी चुका हूँ, लेकिन सफर में आज मैंने पहली बार ही लस्सी पी है। अब फिर चलते हैं आगे। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और हम वृंदावन पहुंच गए हैं। हम जुगाड़बाजी कर करके बीच बीच में रुक रुक कर हम वृंदावन पहुंच ही गए। वृंदावन पहुंचकर ही हम नंगे पैर हो गए और हम वृंदावन में आकर क्यों नंगे पैर हो गए अभी आपको बताता हूं। तो पहले वहीं चलता हूं और वहीं चल के बताता हूं। और रात के 2 बजे इतनी सारी जनता सड़कों पर क्यों जाग रही है, क्योंकि इन सब जनता को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने हैं। आज तक मैं भी प्रेमानंद जी महाराज जी को वीडियो में ही देख रहा था, लेकिन आज लाइव देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बस यही प्रेमानंद जी महाराज जी है जिन महाराज जी के दर्शन करने के लिए मैं नंगे पैर आया हूँ। मैं महाराज जी के दर्शन करने आया था और मुझे भीड़ में खड़े हुए 1 घंटा हो गया है, लगभग कि 3 बज गए हैं। अब जाकर के मुझे महाराज जी के दर्शन हुए हैं। वृंदावन में पहुंचने के बाद मुझे लगभग 1 ही घंटा हुआ होगा और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होने लगी है। महाराज जी के दर्शन करने के बाद सारी भीड़ वापस जाने लगी और इतनी सारी भीड़ की वजह से मैं भी अपने साथियों से बिछड़ गया। फिर मैं एक साइड में होकर अपने साथियों को देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं सोचने लगा कि यहाँ वेट करने से बढ़िया है कि मैं गाड़ी के पास जाऊँ और वहाँ जाकर उनका वेट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी के पास जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब तक मैं हरि भाई की गाड़ी के पास आ चुका हूँ, लेकिन उन सब मेरे साथियों में से कोई भी भक्ति वेदांत स्वामी द्वार इस गेट से अभी तक कोई बाहर नहीं आया। इसका मतलब वे सब अभी तक भीड़ में ही फंसे हुए हैं और मैं यहाँ पर हरि भाई की गाड़ी के पास उन सब का इंतजार कर रहा हूँ। कहीं वे मुझे भीड़ में ही ढूंढ रहे हूँ। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, उन्हें ढूंढने से बढ़िया मैं उनका यही इंतजार कर लेता हूँ। वहाँ पर एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता हूँ और अब यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ कि कौन सबसे पहले गाड़ी के पास आता है। इन सब में से सबसे पहले गाड़ी के पास हरि भाई पहुँच जाते हैं। हम 6 बंदे हैं और गाड़ी एर्टिगा 7 सीटर है। कहने का मतलब यह है कि हम 4 बंदे इस टाइम गाड़ी के पास हैं और 2 बंदे ये आए हैं सबसे लास्ट में, जिसमें कि आशीष भी सबसे लास्ट में ही आया है। कुछ देर बाद ही सूरज भी निकल आता है। हम बैटरी रिक्शा बुक कर लेते हैं और चल देते हैं कुंज बिहारी की गलियों में। बैटरी रिक्शा में से उतरने के बाद ही मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और इन भाइयों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम वहाँ से चल देते हैं कुंज बिहारी के मंदिर की तरफ। कुंज बिहारी के मंदिर में एंटर करने के बाद ही सबसे पहले मैं यहाँ शीतल जल से अपने हाथ धोता हूँ। हाथ धोने के बाद ही जैसे मैं वापस मुड़कर आता हूँ, यहाँ मंदिर के अंदर भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। फिर मुझे इन भाइयों से मिलने के बाद हम सबकी भीड़ को देखकर यहाँ पर दूसरे भाई भी मुझे पहचान लेते हैं और इन भाइयों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। कहने का मतलब यह है कि बस अपना दिल साफ रखो, किसी के बारे में गलत ना सोचो। पहले ऊपर वाला आपके बारे में सोचता है, फिर उसके बाद में जनता आपके बारे में अच्छा सोचती है। यहाँ कुंज बिहारी मंदिर में अंदर आने के बाद ही इंसान को बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और यहाँ पर एक बात और बताई जाती है कि इसे ललिता कुंड कहा जाता है। कृष्ण जी ने गोपियों के लिए इस कुंड को अपनी बांसुरी से बनाया था। अब गोपियों के नाम आने से ये याद आया है कि ये जो पेड़ देख रहे हो आप, इन्हें कृष्ण
कृष्ण जी की गोपियाँ ही कहा जाता है। जिन पेड़ को कृष्ण जी की गोपियाँ कहा जाता है, मैं उन पेड़ के दर्शन कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझे मेरे यहाँ कुछ सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं और इन सब से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ कुंज बिहारी मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति का इस मंदिर में आना अलाउ नहीं है, तो हमें कुंज बिहारी मंदिर में सूर्यास्त होने से पहले ही दर्शन करने हैं। इस मंदिर का नाम है वंशी चोरी राधा रानी और इस मंदिर में फोटो खींचना भी मना है, तो हमने तो मंदिर के बाहर से ही वीडियो बनाई है। राधा रानी को तो हमने वीडियो में दिखाया ही नहीं। अब कुछ देर बाद ही सूर्यास्त होने लगेगा। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए सीधा प्रेम मंदिर। अब सूर्यास्त हो चुका है और सूर्यास्त होने के बाद भी हम प्रेम मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ प्रेम मंदिर के बाहर लोगों की इतनी सारी भीड़ थी कि हमें प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हम प्रेम मंदिर में अंदर एंट्री कर जाते हैं। और जिस टाइम प्रेम मंदिर का कलर चेंज होता है तो प्रेम मंदिर इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है कि मन करता है कि देखते ही रहे। प्रेम मंदिर तो है ही इतना खूबसूरत, लेकिन प्रेम मंदिर के पिछली साइड भी पानी के फुहारे भी इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं कि मन करता है कि इन पानी के फुहारों को भी देखते रहे। और एक मैं ही नहीं था, इन पानी के फुहारों को देखने वाला, इन पानी के फुहारों को देखने वाली बहुत जनता थी, जो कि इन पानी के फुहारों की अपने मोबाइल में वीडियो तक भी बना रही थी, क्योंकि ये पानी के फुहारे भी सभी को अच्छे लग रहे थे। अब अगला दिन जैसे ही हुआ, हरि भाई तो इन पंडित जी से पहले ही तिलक लगवा चुके थे। अब मुझे भी इन पंडित जी से तिलक लगवा कर चलना है बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि वृंदावन में अब तक हम कुंज बिहारी मंदिर भी चले गए, प्रेम मंदिर भी चले गए, अब जाना है हमें बांके बिहारी मंदिर। अब तक मैंने इतना सुना है कि बांके बिहारी मंदिर में सबसे तकड़ी भीड़ रहती है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में एंट्री तो सभी की हो जाती है, लेकिन भीड़ की वजह से किसी किसी के तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। अब देखना यह है कि मैं बांके बिहारी मंदिर में अंदर जाकर दर्शन कर पाता हूँ या नहीं। अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि गलियां ही पार करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, मंदिर तो बहुत दूर रह जाता है। मैंने इस भाई की दुकान पे से मंदिर में अंदर जाने के लिए प्रसाद ले लिया है। प्रसाद लेकर हम बहुत मुश्किल जुटा करके मंदिर के बाहर गेट तक पहुँच चुके हैं। जैसे पीछे से धक्का मुक्की लगती हुई आई, मैं भी भीड़ के साथ मंदिर के अंदर पहुँच गया। मैं भीड़ के साथ मंदिर के अंदर तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब चैलेंजिंग पार्ट शुरू ये होता है कि मुझे इस भीड़ को चीरते हुए वहां तक जाना है और बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। जैसा सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाया। मैं 2 कदम आगे बढ़ाया करता था और 10 कदम पीछे पहुंच जाया करता था। वृंदा रिजोर्ट से अब हम चलते हैं बरसाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बरसाना की कहकर कहाँ खेत में आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर खेतों में ही पार्किंग है और हरी भाई ने आकर यहाँ पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ से आगे पुलिस वाले किसी को भी अपनी गाड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं। अब यहाँ से किसी को बरसाने जाना होगा तो वो पैदल ही चल के जाएगा। बरसाना वो जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे पहले और सबसे बड़ी होली मनाई जाती है। और बरसाना में मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए और इन भाइयों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बरसाने में ही लठमार होली खेली जाती है और मैंने आज तक लठमार होली का बस नाम ही सुना है, नाम ही तो सुना है आज तक। अब चल के देखते हैं कि लठमार होली होती कैसी है। दिल्ली से इस टाइम में 121 किलोमीटर दूर हूँ और बरसाना में 8 दिन पहले होली शुरू होती है और यहाँ से होली शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। और यहाँ से चलकर होली जब तक हमारे गाँव और शहर में पहुँचेगी, हम भी अपने गाँव और शहर में पहुँच चुके होंगे। यहाँ तो दिखाऊंगा मैं आपको बरसाना की होली, जो की आप लॉन्ग वीडियो में ही देख सकते हो। फिर मैं आपको अपने गाँव की होली दिखाऊंगा और मेरे गाँव की होली को आप मेरी शॉर्ट वीडियो में ही देख सकते हो। अब मैंने यहाँ से 50 रुपए का गुलाल ले लिया है। मैं पहली बार ही बरसाने आया हूँ, कम से कम यहाँ से गुलाल तो खरीद ही लूँ। फिर गुलाल खरीद कर फिर हम चल दिए आगे लठमार होली देखने के लिए। यहाँ पर इतनी बढ़िया तरीके से होली खेली जा रही है कि टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब निकला जा रहा है। यहाँ इन्हें आप गोपियों का रूप भी बोल सकते हो। मैंने आज जीवन में पहली बार ऐसी होली देखी है जो कि मुझे इतनी अच्छी लगी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हमारे गाँव की होली का तो हाल कुछ ऐसा है कि लड़कों को भाग भाग कर अपनी जान बचानी पड़ती है, क्योंकि हमारे गाँव में गंदी नालियों से होली खेली जाती है। अब इन बातों को साइड में रखते हैं और चलते हैं लठमार होली देखने के लिए, क्योंकि लठमार होली का मैंने अब तक बहुत ही ज्यादा नाम सुना है। अरे ये क्या भाई, इस बंदे के हाथ में लठ, कहीं यही तो लठमार होली नहीं है जो ये बंदा अपने हाथ में लठ लिए घूम रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लठमार होली और लठमार होली से अलग बहुत कुछ मैं आपको दूसरी वीडियो में ही दिखा पाऊंगा।